पानीपत के शिवनगर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब खुदाई के दौरान एक मकान से एक के बाद एक 3 कंकाल बरामद किए गए। खोदी जमीन निकले कंकाल, मकान से निकले नर कंकाल, इलाके में मची सनसनी। किसी बड़ी वारदात के बड़े सबूत। जी हां, पानीपत के शिवनगर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक मकान में खुदाई के दौरान नर कंकाल बरामद किए गए। जी हां, मकान से एक साथ 3 नर कंकाल मिलने से दहशत फैल गई। मकान में रहने वाली सरोज ने बताया कि घर में मजदूर बुलाकर खुदाई करवाई जा रही थी। इस दौरान मजदूर का फावड़ा कंकाल से टकराया। खुदाई की तो महिला का नर कंकाल निकलकर सामने आया और एक के बाद एक 3 कंकाल पाए गए। खुदाई करने वाले मजदूर पूरी तरह से सहम गए। यहाँ पर मकान मालकिन भी है, उनसे पूछना चाहेंगे जी क्या काम चल रहा था यहाँ पर, क्या हुआ था? ये भरा करवा रहे थे घर का। हाँ जी, नीचे में आ रहा था या मिट्टी वगैरह में, जैसे हमने फर्श तोड़ने के लिए फावड़ा मारे, फावड़ा अंदर चला गया। जो कच्ची मिट्टी थी तो हमने फिर शक हुआ भाई अलग से गड्ढा बना हुआ है, तो हमने खुदाई करवाए तो कपड़े मिले लेडीज का, तो फिर हमने पुलिस को सूचना कर दिया। क्या मिला था आप लोगों को जब निकले? लेडीज का कपड़ा मिला था इसमें। और पुलिस आने के बाद क्या कुछ मिला? और पुलिस आने के बाद में 3 कंकाल मिले इसमें था। अच्छा, ये मकान किसका है? किस, ये आप लोग किराए पे या आपने खरीदा? किससे खरीदा था? मैं किराए पे रहती हूँ। कितने दिन से? हम यहाँ 3 साल से रहती हूँ। वहीं परिवार के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर डीएसपी सतीश कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। नर कंकालों को निकालकर कब्जे में लिया गया। डीएसपी ने बताया कि जरूर कोई बड़ी वारदात हुई है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। टीम किले थाने के मौका पर पहुंची और देखा तो कंकाल नुमा चीज़ वहाँ पर थी। तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट के लिए हमने डीसी से रिक्वेस्ट की और ड्यूटी मजिस्ट्रेट अभी हमारे पहुंचने वाले हैं, तो उनकी उपस्थिति में इसका डिगिंग की गई। तो 3 कंकाल इसमें नज़र आ रहे हैं और अभी जो प्रेजेंट इसके मालिक हैं उन्होंने ये 2.5 साल पहले मकान ख़रीदा था। तो 3 कंकाल हो सकता है किसी ने कि जो यहाँ पहले रहता था उसने, या उससे भी वो इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा क्या स्टोरी है, किसी ने मार के इनको दबाया हुआ है। तो फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच गहनता से कर रही है। देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले की गुत्थी कैसे सुलझाती है। भिवानी में एक व्यक्ति द्वारा रेल के नीचे कटकर अपनी जान देने का मामला सामने आया है, जिसका आरोप परिजनों ने पुलिस पर लगाया है। फिलहाल पुलिस ने शव अपने कब्जे में लेकर शिकायत के आधार पर अगली जांच शुरू कर दी है। क्यों खाकी पर उठे सवाल? क्यों खुदकुशी को मजबूर हुआ शख्स? क्या पुलिस से परेशान होकर की खुदकुशी? परिवार के आरोपों का कौन देगा जवाब? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब भिवानी से सामने आई इस घटना के बाद हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार व्यक्ति ने रेल के नीचे अपनी जान क्यों दी और इस परिवार के आरोप पुलिस पर क्यों है और पुलिस का इस खुदकुशी से क्या संबंध? दरअसल भिवानी में एक व्यक्ति ने रेल के नीचे कटकर अपनी जान दे दी, जिसके बाद परिजनों का आरोप है कि मृतक ने रोहतक पुलिस के टॉर्चर और खौफ से खुदकुशी की। फिलहाल रेलवे पुलिस ने CIA 3 के खिलाफ पर्चा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उसको घर से उठाकर ले गए थे, शाही वालों ने उनके साथ मारपीट की और वह उनसे परेशान होने के कारण उन्होंने आत्महत्या की। तो ये शाही कौन सी थी और कहाँ कब लेके गई? शाही 3 वाले थे, ये ले गए थे दिन में 19 तारीख को 1:30 बजे से। वो उस टाइम ले गए थे। 21 तारीख को शाम को 10 सवा 10 बजे से हम वहाँ से लेकर आए थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा मारा था और उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रखा था। इसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या कर। अब इस मामले की गंभीरता के चलते भिवानी और रेलवे पुलिस जांच में जुट गई है और मृतक की पत्नी की शिकायत पर रोहतक CIA 3 के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। स्टेशन मास्टर रेलवे स्टेशन भिवानी की तरफ से एक मेमो प्राप्त हुआ था कि एक व्यक्ति की मौत हो गई है रेलगाड़ी के कटने से, जिस पर मैं अपने स्टाफ सहित बोका घटनास्थल 80 का 8-9 पर पहुँचे, जहाँ पर मृतक के घरवाले पहले से ही मौका पर पहुंचे हुए थे, जिन्होंने अपने बेटे को संजय गांव
कलंगा के रूप में शनाख्त किया हुआ था, जिसकी कार्रवाई 174 CRPC अमल में लाई गई। मृतक की पत्नी द्वारा दी गई एक दरखास्त पर CIA के खिलाफ एक पर्चा दर्ज किया गया है, जिसकी आइंदा तफ्तीश अमल में लाई जाएगी। संजय की खुदकुशी की सच्चाई जांच के बाद सामने आएगी, लेकिन खाकी पर ऐसे गंभीर आरोप पहली बार नहीं लगे हैं। एक तरफ जहां पुलिस अपनी छवि सुधारने के लिए आए दिन नए नए कदम उठाती है, लेकिन ऐसी घटनाएं पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े कर देती हैं। यमुनानगर के लवानी गांव में एक 6 साल की बच्ची की मौत का मामला सामने आया है, जहां पर स्कूल से घर लौट रही नर्सरी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची को उसी की स्कूल बस ने कुचल दिया और उसकी मौत हो गई। यमुनानगर में एक बच्ची जब अपने स्कूल गई, तब ये कोई नहीं जानता था कि बच्ची अब कभी घर वापस नहीं आएगी और उसकी माँ बस उसके घर आने का इंतजार करती रह जाएगी। स्कूल बस ड्राइवर की लापरवाही उसकी बच्ची की जान ले लेगी, क्योंकि लवानी गांव के दहिया पब्लिक स्कूल कलावड़ में नर्सरी की छात्रा मन्नत को उसी की स्कूल की बस के नीचे आने के कारण उसकी मौत हो गई। दरअसल छुट्टी के बाद स्कूल बस बच्चों को छोड़ने गई थी। जिस दौरान मन्नत बस से उतरी तो ड्राइवर की लापरवाही की वजह से 6 साल की मासूम बस के टायर के नीचे आ गई, जिससे उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने ड्राइवर को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो तेज गति से बस को दौड़ाता हुआ फरार हो गया। अपना बच्चा जबरदस्ती इनकी वजह से बेच दिया जी, और जब वैन आई हम बच्चे की वहीं लेने के लिए बच्चे को खड़े थे जी, उसमें कोई कनेक्टिंग नहीं था जी। जब भी ड्राइवर ने पता नहीं क्या खाया हुआ था, बच्चा जब भी उतरा और अगला टायर उसके ऊपर फेर दिया। हमने रोकने की भी कोशिश करी, रुका नहीं बिल्कुल भी जी, बिल्कुल नहीं ड्राइवर रुके जी, और हमारे बच्चे के मौके पे ही मौत होगी जी। वहीं बच्चों के परिजनों ने आरोप लगाया कि एक तो सरकारी छुट्टी वाले दिन भी जबरदस्ती स्कूल वालों ने बच्चों को स्कूल में बुलाया, और दूसरा बस में बच्चों को उतारने के लिए कोई कंडक्टर भी नहीं था, और ड्राइवर की लापरवाही की वजह से उनकी बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। रात को हमारे थाने में तो ये एक बच्चा है, नर्सरी का छोटा बच्चा है, वो स्कूल की बस के नीचे आ गया है और उसके वारिस है ना जो उसको उठाकर अस्पताल ले गया। जो इस सूचना पे हम सिविल अस्पताल जगाधरी पहुँचे हैं, वहाँ उसके घर के वारिस मिले हैं, तो वहाँ से हमारे को डॉक्टर साहब ने बताया भी लड़की रोड डेड आई है। हमने रुका प्राप्त कर दिया है, बाकी इनके वारसों के बयान लेंगे और उसके बाद जो भी कार्रवाई हो कार्रवाई करेंगे। पुलिस का कहना है कि इस मामले में कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा, लेकिन देखना ये होगा कि स्कूल प्रशासन की लापरवाही पर प्रशासन क्या एक्शन लेता है। गुरुग्राम में नगर निगम के अधिकारी खुली मीट शॉप्स को चेतावनी देकर बंद कराने के लिए पहुंचे, जिसके बाद मीट शॉप संचालकों में खासा गुस्सा देखने को मिला। नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी मस्जिद और शहर भर में खुली मीट शॉप्स को चेतावनी देकर बंद करवाने पहुंचे। इसे लेकर निगम अधिकारियों और कर्मचारियों को विरोध का सामना भी करना पड़ा। हालांकि निगम अधिकारियों और कर्मचारियों के सख्त रवैये को देखते हुए दुकानें बंद जरूर कर ली गयीं, लेकिन नगर निगम के इस रवैये को लेकर मीट शॉप संचालकों में गुस्सा नजर आया। मस्जिद मीट शॉप एसोसिएशन के प्रधान ताहिर खान ने कहा कि कोई मंगलवार को मीट खाए या शुक्रवार को, यह हर नागरिक का निजी मामला है और हमारा संविधान हमें किसी भी दिन कुछ भी खाने पीने की छूट देता है। ऐसे में प्रस्ताव पास करना संविधान के खिलाफ है। कि अभी हमारे पास तो कोई ऐसे आदेश ही नहीं थे इस चीज़ के कि भाई बंद कर दो, अब हमारा तो माल पड़ा है। आगे समझ एकदम डायरेक्ट आके नहीं बंद करा देना। आगे समझ ये तो क्योंकि पहले हल निकाला जाता है, इसका डिसीजन दे 2-4 दिन पहले। आगे समझ ये तो एक जबरदस्ती वाली बात हुई हमारे साथ में, एकदम किसी का घर उजाड़ देना या गरीब आदमी को खदेड़ देना। आगे समझ ऐसे थोड़े होता है, कोई भी चीज़ हो उसका पहले हल निकालो सरकार। आगे समझ सरकार के लादे से अब ऐसे थोड़ी एक उजाड़ने के लिए खाली ये तो या तो ये हरियाणा में पूरे में आगे समझे कानून लागू थोड़ी है। मीट शॉप्स बंद करवाने पहुंचे नगर निगम के सीएमओ विभाग के कर्मचारी अजय यादव ने कहा कि हमें आदेश जारी किया गया है कि शहर भर में जहां भी मीट शॉप खुली है उसे शुरुआती वार्निंग देकर बंद करवाया जाए और अगर फिर भी मीट शॉप संचालक नहीं मानते तो चालान किए जाए। अभी चालान नहीं काटा है, अभी तो सिर्फ बंद कराया है वार्निंग देके कि मंगलवार को जिसको नॉलेज में नहीं है उनकी नॉलेज में आ जाए उनको बंद कर।
देखो मेरे को बोला गया है नॉन वेज की जितनी दुकान है, अब कोई मेरे को ये इंस्ट्रक्शन अभी क्लियर नहीं है कि भाई खाने नॉन वेज के बना के जब तक यानी होटलों पे होटलों पे है या नहीं, वो कंफर्मेशन अभी मैं ले लेता हूँ और उसके बाद में आगे उस तरीके से करूँगा। मीट शॉप बंद करने से जुड़े आदेशों का असर शहर के पॉश इलाकों से लेकर पुराने गुरुग्राम तक देखने को मिला। इक्का दुक्का मीट शॉप को छोड़कर शहर भर की तमाम मीट और चिकन की दुकानें बंद नजर आईं। एक तरफ होली का त्योहार तो वहीं दूसरी ओर कोरोना से मचा हाहाकार। अंबाला के बाजार होली के त्योहारों के लिए सज चुके हैं, लेकिन कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए होली का त्योहार मनाना चाहिए। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के तहत मेड इन चाइना अभियान की शुरुआत तो कब की हो चुकी है, लेकिन हरियाणा के अंबाला में इस अभियान की झलक इन दिनों दिखाई दे रही है। दरअसल होली के त्योहार में बाजारों में चाइनीज प्रोडक्ट्स की बजाय भारत के ही बने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं जनता भी बड़ी उत्साह के साथ भारत में बने हर्बल प्रोडक्ट्स की खरीदारी कर रही है। नेचुरल कलर्स की खरीदारी करने आई हूँ आज, और आज मैंने राम बाज़ार में आके यही देखा है कि यहाँ पर सब नेचुरल और हर्बल कलर्स मिल रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे कोई चाइना का प्रोडक्ट नहीं है। और क्योंकि अब तो मौसम भी बदल रहा है और कोरोना को देखते हुए भी हम पानी का इस्तेमाल भी नहीं करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर ये पिचकारी भी आई है जिसमें गुलाल ही निकलेगा, पानी नहीं निकलेगा, मतलब हम इसमें गुलाल भर के गुलाल से पिचकारी चला सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मैं ये सब खरीदारी करने आई हूँ यहाँ। जैसे जैसे होली का त्योहार पास आ रहा है, वैसे वैसे कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं। अब जब होली के त्योहार में मेड इन इंडिया पहल की शुरुआत भी की जा चुकी है, तो इस पर भी कोरोना का ग्रहण लगता नजर आ रहा है। लेकिन जनता समझदारी दिखाते हुए ऐसी पिचकारी की खरीदारी कर रही है जिसे गुलाल पिचकारी के जरिए लगाया जाएगा। बस सुखी होली मनाना चाहेंगे, जैसे कि कोरोना की वजह से गिल्ला, तो फिर वही गिल्ले के ठंड की वजह से कोरोना बढ़ने के ज़्यादा आसार हैं, उस वजह से सुखी गुलाल की ही जो पिचकारियाँ आ गई हैं सर बस आजकल, तो सुखी होली से ही खेलना चाहिए। हालांकि फेस्टिवल सीजन में मेड इन इंडिया अभियान के तहत हर्बल प्रोडक्ट्स मार्केट में उतारे गए हैं, लेकिन कोरोना के खतरे को देखते हुए प्रशासन से लेकर राज्य सरकार ने जनता से अपील की है कि इस बार होली घरों में ही मनाई जाए। ऐसे में चाइना के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करते हुए क्या भारत में बनाए गए प्रोडक्ट्स को मार्केट में उतारना फायदेमंद साबित होगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि प्रशासन और राज्य सरकारें लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि घर में रहकर सुखी होली मनाएं और साथ ही कोरोना के बढ़ते खतरे को रोका जाए, लेकिन सरकार की अपील का क्या प्रभाव दिखाई देता है, ये बड़ा सवाल है। पलवल के घोड़ी गांव निवासी धीरज ने जम्मू में राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अपने गांव व प्रदेश का नाम रोशन किया। हरियाणा के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा से प्रदेश का नाम देश और दुनिया में रोशन कर रहे थे। एक बार फिर हरियाणा के लाल ने अपने प्रदेश और जिले का नाम रोशन किया। जम्मू में हुई 5 दिवसीय राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में धीरज ने 2 गोल्ड मेडल हासिल किए, 1 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। इसके बाद धीरज ओलंपिक में अपने देश का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, जिसके लिए धीरज ने तैयारियां तेज कर दी है। तो मेरी जम्मू कश्मीर में हुई थी, यहाँ मैंने गोल्ड प्राप्त किया डेड लिफ्ट में और बेंच प्रेस में, और फुल पावर लिफ्टिंग में मेरा ब्रॉन्ज आया था। इसमें सारी स्टेट से आए थे बंदे और लगभग 500 से 700 बंदे थे, जिसमें से मेरी फर्स्ट और थर्ड प्लेस पड़ी। अभी एम है कि अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करें किसी बड़े लेवल पे, बस यही है। धीरज के परिवार को भी अपने बेटे पर गर्व है। उनका कहना है कि धीरज शुरू से ही मेहनत करता है, कड़ी मेहनत का परिणाम है कि आज वो मेडल हासिल कर पाया है। ग्रामीण क्षेत्र जहाँ खासकर अगर पावर लिफ्टिंग की बात करूँ मैं, कोई एकेडमी इधर नहीं है पलवल के क्षेत्र में कहीं भी, फिर भी इसकी मेहनत और लगन का परिणाम आपके सामने है। जो जम्मू कश्मीर में पावर लिफ्टिंग फेडरेशन की तरफ से जो प्रतियोगिता आयोजित की गई, उसमें इसने अपना अच्छा वेट उठा के गोल्ड मेडल जो प्राप्त किया है, उससे पूरे गांव में खुशी का माहौल है। पूरे परिवार में क्या पूरे गांव में इन्होंने जो गोल्ड मेडल लाके जो खुशी का माहौल दिया है, परमात्मा से वो हमें उम्मीद है और इस बच्चे से भी उम्मीद है कि आगे लाके देश के लिए कुछ ना कुछ
आगे कुछ करे। और गांव घोड़ी से एक देहात एरिया से बिल्कुल है, जिसमें काफ़ी बच्चों ने पहले भी हमारे हरियाणा प्रदेश के लिए गोल्ड मेडल नेशनल तक बेटियों खेल के आई हैं। फिलहाल धीरज की इस उपलब्धि पर गांव और पलवल में खुशी का माहौल है। वहीं धीरज इस उपलब्धि का श्रेय अपने कोच को दे रहे हैं और ओलंपिक में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने की तैयारी कर रहे हैं। कोरोना के प्रति बरती गई लापरवाही अब कोरोना के बढ़ते मामलों के रूप में दर्ज की जा रही है। जी हां, आए दिन अगर बात 24 घंटों की करें तो लगातार मामले बढ़ रहे हैं, जो कि चिंता का सबब बनते नजर आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण के जानलेवा प्रकोप से बचने के लिए पीएम मोदी ने पिछले साल आज ही के दिन देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान किया, लेकिन अभी तक वायरस का प्रकोप खत्म नहीं हुआ। संक्रमण के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं और कोरोना के प्रति लोगों की लापरवाही खतरनाक सिद्ध हो रही है। बावजूद इसके बगैर मास्क जगह जगह लोग दिखाई दे रहे हैं और अगर इसी तरह का रवैया लोगों का रहा तो 1 साल पहले की स्थिति में फिर से जा सकते हैं। देश के हर कोने में कोरोना ने एक बार फिर से अपने पांव पसारने शुरू कर दिए, जिसका असर देश में सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड तक में दिखाई दे रहा है। इसके बाद भी लोगों की बढ़ती लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही। देश में कोरोना के अब तक आंकड़े 1,17,34,058 कोरोना के केस, 1,12,05,160 लोग हुए रिकवर, 3,68,457 एक्टिव केस, 1,60,441 लोगों की हुई मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना को लेकर ताजा आंकड़े जारी किए, जिसमें 132 दिनों में पहली बार 47,000 से ज्यादा मामले सामने आए। ताजा रिपोर्ट के अनुसार 24 घंटे में 47,262 नए कोरोना के मामले सामने आए और 275 लोगों की जान गई। हालांकि 23,907 लोग कोरोना से ठीक हुए। कोरोना के बढ़ते केस ये संकेत देते हैं कि एक बार फिर कोरोना बेकाबू हो रहा है। कोरोना को काबू में लाने के लिए सतर्कता बरतनी होगी। अगर पिछले कुछ दिनों में कोरोना के बढ़ते मामलों पर नजर डालें तो 16 मार्च को 24,492, 17 मार्च को 28,903, 18 मार्च को 35,871, 19 मार्च को 39,726, 20 मार्च को 40,953, 21 मार्च को 43,846, 22 मार्च को 46,951, 23 मार्च को 40,715, 24 मार्च को 47,262 केस सामने आए। लगातार लोगों से अपील की जाती है या तो वो अपने चेहरे को मास्क से ढकें या फिर किसी कपड़े से ढकें, लेकिन बावजूद इसके ना तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हैं, ना ही गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। रोजाना सामने आने वाले मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। हरियाणा में भी कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है, जो कि सरकार और प्रशासन की चिंता बढ़ाने को काफी है। लेकिन लोगों में अब भी कोरोना का डर नहीं, लोग अब भी लापरवाही कर रहे हैं। कोरोना देश में एक बार फिर से तेजी से अपने पैर पसार रहा है। हरियाणा में भी कोरोना के मामलों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। साथ ही कोरोना के प्रति लोगों की लापरवाही भी बढ़ती ही जा रही है। लोगों में कोरोना का कोई डर नहीं है। बिना मास्क लगाए बेपरवाह लोग बाजारों में घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं और ऐसे में कोरोना के मामलों का बढ़ना लाजिमी है। हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामले ये संकेत देते हैं कि कोरोना बेकाबू हो रहा है। कोरोना को काबू में लाने के लिए सतर्कता बरतनी ही होगी। अगर हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के बढ़ते मामलों पर नजर डालें तो हरियाणा में गुरुग्राम में 188 केस, करनाल में 139, कुरुक्षेत्र में 78, पंचकुला में 89, अंबाला में 118, यमुनानगर में 88, पानीपत में 24, फरीदाबाद में 41, फतेहाबाद में 6, सोनीपत में 18, कैथल में 50, जींद में 6, हिसार में 9, झज्जर में 2, रोहतक में 15, रेवाड़ी में 4 और भिवानी में 4 मामलों की पुष्टि हुई। देश में कोरोना वैक्सीनेशन के बावजूद भी कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। इसका कारण है कि लोगों का कोरोना के प्रति लापरवाह होना। हालांकि कई राज्यों में सख्ती भी बढ़ा दी गई है, बावजूद इसके लोग बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद भी लोगों में कोरोना का कोई डर नहीं। लोगों की बेपरवाही कोरोना के बेकाबू हालातों की ओर संकेत कर रही है। ऐसे में कोरोना को काबू में लाने के लिए सतर्कता बरतनी ही होगी। सरकार और प्रशासन पूरे तरीके से मुस्तैद है। लोगों से अपील भी की जा रही है कि आप कोरोना को गंभीरता से लें। कोरोना को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। कोरोना से जुड़े तमाम नियमों का पालन करें, मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। बावजूद इसके लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे।
ऐसे में केंद्र सरकार ने अगले महीने के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। क्या कुछ खास है इन गाइडलाइंस में, देखिए इस रिपोर्ट में। बार बार रूप बदलेगा कोरोना। ये अनेक वेरिएंट में नए नए रूप से उभर के आता है। बार बार लौट कर आएगा कोरोना। यही एकमात्र कवच है अपना, सुरक्षा कवच। मास्क तो और भी साल 1.5 साल लगाना ही पड़ेगा, दूरी बनाए रखनी ही पड़ेगी। हो जाओ सावधान, लापरवाही पड़ेगी भारी। कोरोना को हल्के में लेने वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि लापरवाह लोगों की हरकतों ने हालात धीरे धीरे वैसे ही कर दिए हैं जैसे पिछले साल थे। बेहतर होगा अब भी संभल जाए। केंद्र सरकार लगातार कदम उठा रही है कि कोरोना को बढ़ने से रोका जाए। हालांकि गनीमत समझिए कि पूरे देश में अभी लॉकडाउन के बारे में नहीं सोचा जा रहा, क्योंकि हालात अब भी काफी हद तक कंट्रोल में है। केंद्र सरकार जिन राज्यों में विशेष ज्यादा केसेस आ रहे हैं उनसे लगातार संपर्क में है और उपाय पिछले साल सबने देखा है, तो इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा और ये नहीं बढ़ेगा, ऐसे हमारी उम्मीद है। केंद्र सरकार हालातों पर पैनी नजर बनाए हुए है। अप्रैल के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिनके मुताबिक मुख्य तौर पर 3T पर ज्यादा जोर दिया गया है। 3T यानी टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की जो रणनीति है वो अब कोरोना को भगाने के लिए बनाई गई है। इसके अलावा टीकाकरण अभियान पर भी मुख्य फोकस रहेगा। RT-PCR का आंकड़ा बढ़ाए जाने पर भी जोर दिया गया है। साथ ही नए मरीजों का समय पर इलाज हो, इस बात के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए संपर्क में आए लोगों को क्वारंटाइन किया जाए, इस बात के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जिला कलेक्टर को भी ये बात कही गई है कि कंटेनमेंट जोन बनाए तो उसकी जानकारी वेबसाइट पर डालें। साथ ही उस लिस्ट को स्वास्थ्य मंत्रालय से भी साझा किया जाए। यानी सरकार हर तरह से हर पल कोरोना के बार बार बदलते रूप पर नजर बनाए हुए है। गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं, केंद्र की तरफ से भी और राज्य सरकारों की तरफ से भी। लेकिन ये गाइडलाइंस और ज्यादा सख्त ना हो जाएं और आपकी लापरवाही कहीं आपकी जान ना ले ले। बेहतर है अब भी संभल जाएं। सरकार हर तरह से हर पल कोरोना के बदलते रूप पर नजर बनाए हुए हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से गाइडलाइंस जारी की जा रही है। ऐसे में आवश्यकता है कि नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।